हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल हमारे साथ मौजूद है। कांग्रेस की बड़ौदा उपचुनाव में जीत हुई है। दिवाली से पहले दिवाली कांग्रेस में कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। और सर, पहला जो है टारगेट बड़ौदा उपचुनाव ही था। प्रभारी बनने के बाद सफल जो है कहीं ना कहीं हुए। किस तरीके से सर इस पूरे उपचुनाव को देख रहे हैं? देखिए, मैं इसको सिर्फ दो पंक्तियों में इस चीज़ का जो एक निष्कर्ष निकालता हूँ कि एक तरफ तो शीर्ष नेतृत्व में बहुत एकजुटता दिखी और सबने बड़े मन से इस चुनाव को लड़ाया। चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे वो हमारे विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय हुड्डा साहब हों, दीपेंद्र जी हों, किरण चौधरी जी हों, कुलदीप बिश्नोई, सब ने इसमें मेहनत की। दूसरी तरफ जो जिस तरीके से जो विफलताएं थी इस प्रदेश सरकार की, चाहे वो कानून व्यवस्था के संदर्भ में, चाहे वो किसानों को जो आक्रोश था इन बिलों को, ये जो पारित हुए, किसान विरोधी बिल जो पारित हुए उनको लेकर, और हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी की जो ट्रैक्टर रैली थी, उसने एक संदेश दिया किसानों को, किसान वर्ग को, कृषि से जो जुड़े हुए लोग हैं, कि कांग्रेस पार्टी उनके हितों का संरक्षण करेंगी, उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाएंगी, उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगी और इस बिल को मैं जो संशोधन, जो उनकी अपेक्षाएं हैं, वो संशोधन कराकर रहेंगी। सर, कारण क्या देखते हैं आप इस उपचुनाव के संबंध में? क्योंकि जो किसानों का कानून था वो एक बड़ा फैक्टर जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा था। राहुल गांधी की जो है आपने रैली भी जो है हरियाणा में कराई, उसके साथ साथ लोकल मुद्दे भी थे। क्या कुछ कारण आप देख रहे हैं कि जो है ये कांग्रेस जो है एक बार फिर से ये सीट जीतने में कामयाब रही? देखिए, मैंने आपसे कहा ना, एक तरफ उनकी विफलताएं थी, एक तरफ हमारी एकजुटताएं थी, एक तरफ हमारी प्रतिबद्धता थी किसानों को लेकर, इस बिल को लेकर जो जिस तरीके से वो विचलित थे, जो उद्वेलित थे, उनको हम पार्टी ने संदेश दिया। और दूसरी तरफ जो प्रदेश सरकार है, हर क्षेत्र में, मैं तो वहाँ जा रहा हूँ, जनपदों में जा रहा हूँ और हर वर्ग से बात हो रही है, अपने कांग्रेस के हर वर्ग के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से बात हो रही है और एक ही बात निकल कर आ रही है कि वो पूरी तरीके से ये सरकार हर क्षेत्र में, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, आपने देखा कि एमबीबीएस की फीस किस तरीके से बढ़ा दी गई है। तो ये कोई संवेदनशील सरकार, एक तरफ हमारा यह प्रयास है कि उच्च शिक्षा 28% जो है उसको 58% तक कर दें, दूसरी तरफ हम इस तरीके से अगर मूल इसके शुल्क वृद्धि में इस तरीके से एक स्टीप राइज कर देंगे तो कहाँ से कोई, और रोज़गार के सिलसिले में तो जितना कहा जाए कम है, बेरोज़गारी आज चरम सीमा पर है और ये सब चीज़ें नहीं जिसका जिसका ये परिणाम था, जिसके फलस्वरूप ये सीट हम जीते हैं। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि ये एक राजनीतिक संकेत है, एक राजनीतिक दिशा है प्रदेश में, जो इस बात को स्थापित करेगी कि राजनीति किधर जा रही है, किस ओर जा रही है, सरकार के विरोध ये में या सरकार के पक्ष में। और ये चुनाव सरकार की पूर्ण रूप से विफलताओं को उजागर करता है और उसकी पुष्टि करता है। बस सर, आप देख रहे हैं कि लगातार चाहे छोटा मुद्दा हो बड़ा हो, आप हमेशा जो है हरियाणा में जो है देखने को मिलते हैं। एक तरफ कांग्रेस की बात करें, आपने जो है तमाम नेताओं को एकजुट एक मंच पर जो है कहीं ना कहीं लेकर आने की कोशिश की। दूसरी तरफ सरकार भी जो है कहीं ना कहीं गठबंधन की चल रही है, जननायक जनता पार्टी और बीजेपी। पिछली बार जननायक जनता पार्टी को जो है बीजेपी के खिलाफ वोट पड़े थे, इस बार दोनों मिलकर साथ लड़े, लेकिन फिर भी जो है बीजेपी से हार गए। किस तरीके से इसको देख रहे हैं? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि ये मैं तो सिर्फ इस तरीके से देखता हूँ कि इस सरकार के खिलाफ बहुत आक्रोश है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ बहुत आक्रोश है। उनकी मैंने 2-3 संबोधन रैली में सुने थे, वो अपने आप में बहुत आपत्तिजनक है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। और जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग इस उपचुनाव में आप लोगों ने खुद देखा होगा, खुद महसूस किया होगा, शायद आप लोग कह ना पाएँ, पर लेकिन हम इस बात को कह सकते हैं कि चुनाव में वोट का खरीदने की कोशिश की गई थी। सत्ता का पूरी तरीके से एक निशंसता के साथ दुरुपयोग किया गया था। जननायक जनता पार्टी की विशेष तौर पर बात करें तो उनके स्टैंड को किस तरीके से देखिए? क्योंकि किसानों के स्टैंड पर जननायक जनता पार्टी का अलग रुख था, बीजेपी का अलग रुख कहीं ना कहीं देखने को मिला था, तो उनको लिए क्या संदेश आप देंगे? देखिए, उनको लोग यही देंगे कि जितनी जल्दी उन्हें सद्बुद्धि आ जाए वो सत्ता का मोह छोड़ें और इस सरकार का साथ छोड़ें, वरना जनता उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। जनता आज देख रही है ये सब चीज़ें, कोई जनता बहुत जागरूक है, जनता देखती है कि आप सत्ता का भी आप आनंद ले लें और दूसरी तरफ ये कहें कि हम आपके हितों की रक्षा करेंगे, दोनों बात नहीं चलती हैं। आज वो इस बात को महसूस कर रही है और यही कारण है कि उनके जो दोनों के जो
कॉमन जो उनका जो जो नहीं मिनिमम प्रोग्राम नहीं, प्रत्याशी उन दोनों का सामूहिक था और उसका क्या परिणाम निकला। बहुत बार बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि पिछली बार अलग अलग लड़े थे, अब दोनों एक साथ लड़ रहे हैं, तो उसके परिणाम बहुत सुखद होंगे। तो वो परिणाम आपके सामने आ गए हैं। एक अंतिम प्रश्न सर, इस अब जीत को किस तरीके से आगे प्रदेश में कांग्रेस बुनाती हुई नजर आएगी, और उसके साथ साथ अभी तक जो कांग्रेस में कमेटियां बननी चाहिए थी वो कमेटियां जो है अभी तक नहीं बनी, तो इन सब चीजों को कब तक पूरा कर लिया जाए? देखिए, हम भुनाने में नहीं यकीन करते। हमारा जो दायित्व है, हम वो जो हमें करना चाहिए, हमें जनता के बीच में जाना चाहिए और वो हम कार्य कर रहे हैं और जाते रहेंगे सतत रूप से। और दूसरी तरफ मैं उसके साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि आपने कमेटीज़ की बात की, कमेटीज़ बिल्कुल नहीं है, तो कमेटीज़ भी बहुत जल्द बनेंगी। अब मुझे आए हुए 1.25 महीना 1.5 महीना हुआ है, अभी 2 महीने भी नहीं हुए, तो थोड़ा सा समय दीजिए आप। मेरे पास भी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं एकदम आपको परिणाम दे दूं। हम लोग चूंकि परिणाम तो आपने दे दिए पहले। हाँ, नहीं, ये तो दे दिया। संगठन के बाबत हम बहुत जल्दी, उसकी वो प्रक्रिया हमारे चल रही है, उससे बहुत जल्दी आपको संगठन की संरचना आपके सामने देखने को मिलेगी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल थे, जो जनता टीवी से खास और एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे बड़ौदा उपचुनाव की जीत को लेकर। कैमरामैन दीपक चौहान के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। बिल्कुल।